ओके सो वेलकम बैक। आज एक और ट्यूटोरियल के साथ आज हम बात करेंगे लिस्ट कंप्रीहेंशन की। पाइथन के अंदर देखें कि लिस्ट किस तरह से जो है वो हमें सपोर्ट करती हैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट्स स्टोर, इसकी हम एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे। स्टोर स्ट्रिंग इनसाइड द एम्प्टी लिस्ट, एक खाली लिस्ट बनाएं और उसमें जो है वो डेटा को स्टोर करवाएं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जब आपके पास कोई डेटा आपने स्क्रैप किया हो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, या जब आप डेटा सेट बना रहे होते हैं तो डेटा वो जब आप स्क्रैप करते हैं उस पर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए समटाइम वी स्टोर इट इनटू द लिस्ट डेटा, राइट। तो ये इसकी वाइड एप्लीकेशन है, लेकिन हम इसको समझते हैं। माई टेक्स्ट, एक टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पाइथन कोर्स। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है माई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, इसको हम लिस्ट डेटा के अंदर स्टोर करें। अब हमारे पास अभी लिस्ट डेटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक माई लिस्ट बनाते हैं और इनिशियली हम इसको एम्प्टी लिस्ट या खाली लिस्ट बनाते हैं। तो इस खाली लिस्ट के अंदर इस डेटा को हम जो है वो इंसर्ट करेंगे या रखेंगे। तो फॉर लूप से हेल्प लेते हैं। फॉर लेटर्स, ये वेरिएबल्स मैंने आपको कहा था ये वेरिएबल नेम है, आप जो भी लिख लें। मैं कह रहा हूँ फॉर लेटर्स, यानी ये वाले लेटर्स जो है वो हम इसमें डालेंगे। तो मेरे आसानी के लिए मैंने कह दिया फॉर लेटर्स, किसमें, इन जो मौजूद हैं माई टेक्स्ट के अंदर, यानी ये माई टेक्स्ट का वेरिएबल है, इसमें जो लेटर्स मौजूद हैं, कॉलन या लूप की बॉडी शुरू होगी। अब हम इंसर्ट करवाते हैं ये वाला टेक्स्ट जो लेटर्स हैं इस खाली लिस्ट के अंदर। तो अभी हम कहते हैं कि ठीक है ऐसा करो, माई लिस्ट जो कि अभी खाली है इसमें डॉट अपेंड, ये मेथड हमने पढ़ लिया था, इंसर्शन के लिए यूज होता है। तो अब हम जो छोटे छोटे हमने चंक्स पाइथन में पढ़े थे, अब उनका हम यूज करके अपने प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। तो आप प्रीवियस प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी चीजें हैं, ताकि ये आपके लिए आसान होगा। तो माई लिस्ट यानी खाली लिस्ट है, इसमें अपेंड करवाओ। ठीक है, अपेंड किसको करवाना है, लेटर्स को, क्योंकि माई टेक्स्ट का डेटा जो अभी लेटर्स में, तो हम क्या करेंगे, लेटर्स को जो है वो खाली लिस्ट में अपेंड करवा दो। देखते हैं कि ये डेटा जो है वो खाली लिस्ट में स्टोर हुआ। अब अगर हम प्रिंट करते हैं किसको, माई लिस्ट को, और चेक करते हैं कि उसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। ठीक हो गया। सो दैट इज अ वेरी बेसिक लॉजिक। हम इस स्ट्रिंग डेटा को इस खाली लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। लेट्स रन दिस कोड। जैसे मैंने आपको कहा है, अब ये छोटा सा स्ट्रिंग है, हो सकता है इसकी जगह हमारे पास और स्ट्रिंग हो, और मे बी आपके पास डेटाबेस हो, मे बी sometime you store thousands of lines of the data inside in the list data। अब लिस्ट में डालने के बहुत सारे पर्पज हैं, क्योंकि जब ये लिस्ट में डल जाएगा तो हम लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखें ये सारा लेटर्स जो है वो डी, राइट, कॉमा एच कॉमा एस, दिस इज, हाँ, और ये एम्प्टी स्पेसेस जो है वो भी इसके अंदर। तो इसको कहते हैं कि किस तरह से आप एक खाली लिस्ट बना के उसमें डेटा जो है वो स्टोर करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को जो है वो एम्प्टी लिस्ट बना के उसमें स्टोर कर दिया। अब लिस्ट का पावर चेक कीजिएगा कि हम लिस्ट की फॉर्मेट में, जिसको लिस्ट कंप्रीहेंशन कह रहे हैं, हम उसमें बड़े अच्छे तरीके से सेम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और सिंपल कोड में। जरा देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, एक माई लिस्ट वही बनाते हैं, इक्वल टू लिस्ट बना दी। इसमें देखिएगा लेटर्स, लेटर्स यू रिमेम्बर जहां पे जो हमने फॉर लूप यूज किया था, लेटर्स। ठीक है, फॉर लेटर्स। ठीक, ये तरीकेकार है लिस्ट के अंदर हम किस तरह से छोटे से को, लेटर्स फॉर लेटर्स। किन लेटर्स की बात कर रहे हैं, जो माई टेक्स्ट में मौजूद है। इफ यू रिमेम्बर, किस लेटर्स की बात कर, जो माई टेक्स्ट में मौजूद है, तो हम कहेंगे लेटर्स फॉर लेटर्स इन माई टेक्स्ट। ठीक है, इन माई टेक्स्ट, ये लिस्ट हो गया। यानी वन लाइन के अंदर हमने कहा लेटर्स जो है माई लिस्ट के अंदर डाल दो। इसको, ये दिस इज द पावर ऑफ द लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब अगर मैं माई लिस्ट को प्रिंट करके देखूं, तो देखिएगा कि वही काम हो गया। देखिए वही काम हो गया, जस्ट वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ वन लाइन विद इन लिस्ट, हमने ये लॉजिक यूज की और हमने डेटा को खाली लिस्ट माई लिस्ट के अंदर जो अपेंड कर दिया। क्लियर हो गया। तो यानी
फॉर लूप जो ऊपर हमने लगाया, मल्टीपल लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने जो है वो लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉजिक लगा के और उसको इंसर्ट करवा दिया माई लिस्ट में। अब वो डेटा जो है माई लिस्ट में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि रेंज जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, रेंज फंक्शन जो हमारे लिए लिस्ट जनरेट करता है, उसको देखिएगा कि हम किस तरह से लिस्ट कंप्रीहेंशन का फायदा उठाते हुए हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं। जरा देखिएगा, नम मैं एक अगर यहाँ कमेंट कर दूं, रेंज फंक्शन इन लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी लिस्ट के अंदर हम देखिएगा किस तरह से रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते थे num1 इक्वल टू खाली लिस्ट, आपको पता है num फॉर num, ठीक है। अब नंबर जनरेट करने, इन रेंज फंक्शन हम यूज करेंगे। तो देखिएगा num फॉर num कहाँ पे, इन रेंज, यानी इन रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज फंक्शन जो है वो जनरेट करेगा नंबर्स कहाँ से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 20, ठीक है, लेकिन ये 19 तक जाएगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा किस तरह से हम रेंज फंक्शन को लिस्ट के अंदर यूज करके और num1 को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो विथ ब्रीफ देखें, लिस्ट के अंदर ये सारे नंबर्स जो है वो लिस्ट की फॉर्मेट में आ गए। So you can use these logics and scripts whenever you need it, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा तो जो है वो आपको, तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का पावर है, यानी ये हमें ब्रीफ कोड के अंदर हम बहुत अच्छा जो है वो काम कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा और काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम टू जो है वो फॉर लूप्स का यूज सीखते हैं। दो फॉर लूप्स एक साथ जो है वो किस तरह से अप्लाई होंगे, किस कंडीशन में। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप्स का यूज करेंगे और हम दो फॉर लूप्स यूज करेंगे फॉर द मल्टीप्लीकेशन, राइट। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करेंगे और उसमें हम जो है वो दो लिस्ट बनाते हैं, टू लिस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लिस्ट। हम क्या करते हैं, दो लिस्ट बनाते हैं, टू लिस्ट ऑफ नंबर्स, हम जो है वो नंबर्स की दो लिस्ट बनाते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब दो लिस्ट होंगी तो उसमें जो है वो हमें उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए दो जो है वो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मिसाल के तौर पे हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अभी हम कह रहे हैं कि ये खाली है, क्योंकि अभी लूप्स डिफाइन करेंगे और दो लिस्ट डिफाइन करेंगे। पहले हमने रिजल्ट बना दी और ये खाली है। हम क्या करते हैं, फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। एक्स मिसाल के तौर पे इन, ये शॉर्टकट जरा देखिए, देखते जाएं। फॉर एक्स इन, डायरेक्ट हम जो है यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3, तीन नंबर्स की लिस्ट हमने बना दी, कॉलम। एक लूप आ गया एक्स के लिए, दूसरा लूप हम चलाते हैं फॉर वाई, एक और दिस किसमें, इन, एक और लिस्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम कहते हैं 10, 20, 30। वंडरफुल, ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक्स हैं ब्रीफ कोड के अंदर। और लिस्ट इसमें यहाँ देखें हमें लिस्ट सपोर्ट कर रही, तो इसको यूज करते हुए हम दो फॉर लूप, एक मेन फॉर लूप है एक्स जो इसके लिए चलेगा, और फिर वो दूसरा फॉर लूप जो है वो वाई, और वाई के अंदर हमारे पास जो है वो हम कह रहे हैं ये तीन नंबर्स हैं और हम इनकी अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कहाँ, वो मल्टीप्लिकेशन का एक्स की वैल्यू 1 ले, इसको जो है वो इसकी लॉजिक्स पे मैं डिस्कस करता हूँ, और उसको रिजल्ट को जो है वो रिजल्ट के अंदर अपेंड करवा दे। अभी हमने जो है वो अपेंड का फंक्शन देखा था, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट अपेंड, ठीक है, रिजल्ट डॉट अपेंड। अब जब अपेंड करे रिजल्ट तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे, मल्टीप्लिकेशन का, एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके और इस खाली लिस्ट के अंदर डाल दे। दैट इज अमेजिंग। दोनों फॉर लूप्स की मैं इसकी फिर लॉजिक्स पे भी आपसे बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा इसका जो है वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। अगर मैं यहाँ प्रिंट को चला, सॉरी, प्रिंट करते हैं
और प्रिंट किसको करना है हमें, रिजल्ट को। लेट्स रन दिस रिजल्ट, और रिजल्ट को जरा जो है वो चला के देखते हैं कि दो नंबर्स दोनों फॉर लूप्स की मल्टीप्लाई हुए। अब चेक करें, यस मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन अंडरस्टैंड द लॉजिक, ये बाहर का लूप है, आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो बाहर का लूप एक बार चलेगा और पूरी 1 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ होगी, 1 10 जा 10, 1 की 1 मल्टीप्लाई होगा 20 से 20, 1 मल्टीप्लाई होगा 30 से 30। तो पहली कंडीशन ये होगी आउटर लूप की एक वैल्यू, ठीक है, और वो जो है आउटर लूप की एक वैल्यू इनर लूप की सारी वैल्यूज के लिए चलेगी। क्लियर हो गया? जैसे ही इनर लूप खत्म होगा वापस चला गया, आउटर लूप की सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 40, देन 60। ठीक है, कंप्लीट हुआ, देन लूप बाहर गया और आउटर लूप जो है वो, तो आउटर लूप एक बार चलेगा, तीनों पे अप्लाई होगा, आउटर लूप की सेकंड वैल्यू से इनर लूप मल्टी, तो ये लॉजिक है मल्टीपल लूप्स की। तो आपने देखा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रू नंबर्स जो है वो आ गई। तो इन लॉजिक्स को यूज कीजिएगा, ये आपको प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो है ये आपको काम आ सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको जो है वो एक क्या दे दूं, कोर्स दे, एक टास्क दे दूं फॉर योर होमवर्क। तो लेट्स क्विकली यूज द रेंज फंक्शन का जो आप यूज करें, ठीक है, रेंज फंक्शन का यूज करें एंड इनसाइड द लिस्ट में जो रेंज फंक्शन यूज करें लिस्ट कंप्रीहेंशन में, एंड प्रिंट इवन नंबर्स ओनली। बड़ी जबरदस्त चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, रेंज फंक्शन लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज करना, जैसे हमने ऊपर बात की, एक ये प्रॉब्लम कर ले, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ये प्रॉब्लम भी कर लें फॉर लूप वाला, यूज 2 फॉर लूप्स, 2 फॉर लूप्स का यूज करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लें उसमें, बेशक मल्टीप्लाई कर दें 2, 3, नंबर दे रहा हूं 4, 5, 6 को। ठीक है, किसके साथ, दूसरा जो लूप आप चलाएंगे योर प्रीवियस फॉर एग्जांपल क्लास और सेमेस्टर कोर्सेज, जितने भी आपने पढ़े उस हिसाब से जो है वो उनको सेमेस्टर कोर्सेज और उसके साथ इसको जो कर लीजिएगा। प्रीवियस सेमेस्टर में कोर्सेज के जो डेफिनेटली मार्क्स होंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स के साथ। तो ये क्या होगा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो आपके 5 कोर्सेज हैं। अगर आपके प्रीवियस सेमेस्टर में 4 कोर्स थे तो उसमें जो मार्क्स थी उसको इन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वॉट एवर द कोर्सेज, राइट। मार्क्स आप रेंडमली कोई भी ले लीजिएगा, इस पे 2 फॉर लूप्स यूज करके और उन मार्क्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन यूज किया। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ और भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो यूज करके देखिएगा, सब्सट्रैक्शन कीजिएगा, डिवीजन कीजिएगा, और भी लॉजिक सोचिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिस्ट comprehension in Python. I'll see you in next lecture.